विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करते हैं जीएसटी का चैप्टर। तो ये जीएसटी क्या है सर? ये जीएसटी तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दुनिया में सारी पढ़ाई एक तरफ, जीएसटी की पढ़ाई एक तरफ। अगर किसी को बेरोजगार नहीं रहना है इस दुनिया के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लो जिसका नाम है जीएसटी। अगर आपने जीएसटी अच्छे से सीख लिया है, रिलीजियसली समझ लिया है, तो आपको कभी भी किसी भी तरह की बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाने वाली है, बिकॉज जीएसटी ऐसा टैक्स है जिसके बारे में सबको नॉलेज नहीं है, और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको नौकरी दिलवा देगा। तो इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी है क्या? सबसे पहले यार, हमारे देश के अंदर ना वन नेशन वन टैक्स आया कब? 1 जुलाई 2017 को। उसके पहले हमारे यहां ना सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी। मल्टीपल टैक्सेशन होने की वजह से ना तो कभी भी ट्रांसपेरेंसी हो पाता था और ना ही ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो पाता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और लोगों का कंफ्यूजन खत्म करने के लिए जीएसटी जैसे टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है भारत के अंदर। तो जीएसटी है क्या? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied at prescribed rate on every supply of goods and services। सारे तरह के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर हमारे को जीएसटी लगाया जाता है, एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल। ठीक है ना? जीएसटी क्या है, बात समझ में आ गई? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जिसको जीएसटी बोला गया। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा, सर वो कौन कौन से टैक्स है जिसको मर्ज किया गया? तो चलो, सबसे पहले मैं उन टैक्सेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारी केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले एक टैक्स लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स। इन तीनों को मर्ज करके अब बना दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिमिलरली हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत तरह के टैक्स लगाती थी, जैसे ऑक्ट्राई या एंट्री टैक्स। आपके स्टेट में कोई एंट्री करता था तो उसके ऊपर टैक्स पड़ता था। परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स। अब इन सारे टैक्स को मर्ज कर दिया गया और सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यार ना, जीएसटी के ना प्रिस्क्राइब्ड रेट होते हैं, वो रेट भी जानना आपको जरूरी है। हमारे देश में क्या जीएसटी के रेट चल रहे हैं, आओ जरा देखते हैं। ऐसा कोई भी जो असेंशियल आइटम्स है इंक्लूडिंग फूड, उसके ऊपर हमारे भारत सरकार ने कोई भी जीएसटी नहीं लगा रखा है। सिमिलरली जितने भी कॉमन यूज आइटम्स होते हैं उसके ऊपर 5% का जीएसटी है। जीएसटी का फ्लैट स्टैंडर्ड रेट लगा दिया गया है 12% और मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेट को बढ़ाकर कर दिया गया 18%। और लग्जरी गुड्स या टोबैको के ऊपर टैक्स लगाया गया है 28% का। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो अब इससे ज्यादा थ्योरी की हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है किस चीज की मालिक? हमें जरूरत है कि इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, जीएसटी लगाते कैसे हैं। आओ चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी। अकाउंटिंग प्रोसीजर में हम जर्नल एंट्री में कैसे जीएसटी को लगाएंगे। भाई बात समझना, अगर हम कुछ भी परचेज करते हैं या कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हमें उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है। जीएसटी पे करने को इनपुट जीएसटी बोलते हैं। अगर हम कोई सामान बेचते हैं, सिमिलरली अगर हमारी कोई इनकम होती है तो हमें जीएसटी मिलता है, उसको हम लोग आउटपुट जीएसटी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगर मान लो मैंने गुड्स परचेज किया है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? नॉर्मली केस में एंट्री क्या बनती है बच्चा पार्टी? लेट्स से हमने गुड्स परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब जो भी गुड्स परचेज करेगा वो जीएसटी पे करेगा। अब दो तरह का जीएसटी है, याद रखना। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी भी करेंगे, मतलब स्टेट जीएसटी। जैसे मान लो 12% का टैक्स लग रहा है तो 6% केंद्रीय गवर्नमेंट को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और 6% ही स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो आपने क्या किया? परचेजेस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, इनपुट जीएसटी दे रहे हैं, ये भी आपका एक्सपेंस है। आप बदले में क्या देते होगे? मान लो अगर पैसे में खरीद रहे हो तो टू कैश, उधार में खरीद रहे हो तो टू क्रेडिटर, यही एंट्री बनाओगे। ये इनपुट जीएसटी की एंट्री समझ में आई आप सभी लोगों को? अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं। हम जो जीएसटी पे करते हैं बच्चा पार्टी, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। सिमिलरली अगर हमने कुछ सामान बेचा है तो हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, उस जीएसटी को बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। मान लो हमने सामान बेचा तो या तो पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, या उधार में बेचा होगा तो डेटर का नाम आ जाएगा डेटर डेबिट।
और यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी हमको मिल रहा है। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तुम लोग को सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है ये समझ में आ रहा है? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। गुड्स परचेज करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं, इसलिए इनपुट जीएसटी है। और गुड्स खरीदते हैं, सॉरी गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स खरीदने की बात होगी, गुड्स बेचते हैं तो हमारे को जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। अब मान लो मैंने कोई गुड्स वापस कर दिया, मान लेते हैं किसी आदमी से मैंने सामान खरीदा था, मान लेते हैं उसका नाम था कुछ भी, क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर को अगर मैंने सामान वापस कर दिया तो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर डेबिट, सामान वापस कर रहे हैं तो टू परचेज रिटर्न। इस वाली चीज में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बेसिक सी बात है, सबको समझ में आया ना? अच्छा याद रखना, जब हमने सामान खरीदा था तो हमने उसके ऊपर इनपुट जीएसटी पे किया था, और वही सामान हम वापस कर रहे हैं तो इसके साथ आपको इनपुट जीएसटी ही वापस करना पड़ेगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बात समझ में आ रही है बेटा जी? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मान लो सेल्स रिटर्न हो गया, अब क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न के समय एंट्री क्या बनती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और सेल के समय कौन सा जीएसटी कलेक्ट किया था? आउटपुट, तो वही वापस आएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? और मान लेते किसी डेटर ने हमको ये सामान वापस कर दिया, टू डेटर्स अकाउंट। क्या सब बच्चों को ये बेसिक सी एंट्री पास करना है? नरेशन तो आप खुद आप लिख सकते हो, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय समबडी, ठीक है ना? सब बच्चों को समझ में आया परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? एकदम क्लियर लग रहा है? आगे बढ़े। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीदी तो उसके ऊपर मैं जीएसटी पे करूंगा, तो उसे कौन सी जीएसटी बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। अब यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? मान लो मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा तो एंट्री क्या बनेगी बच्चा? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। इसके ऊपर मैं जीएसटी पे करूंगा, मतलब इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और अगर मैंने कुछ पैसे दे दिए तो टू बैंक, या मैंने उधार में खरीदा तो टू डेटर। सब बच्चों को बात समझ में आ रहा है ना? ये जर्नल एंट्री हम कैसे बना रहे हैं, इसके पीछे बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो रहा है कि भैया जब भी कुछ सामान आएगा आपके पास, कोई फिक्स एसेट आएगा, कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं। जो जीएसटी पे किया जाता है उसको इनपुट बोलते हैं। कुछ भी सामान बेचा, कुछ इनकम आई तो हमें जीएसटी मिलता है, जीएसटी जो मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। याद रखना, कभी भी ये जो सरकार का टैक्स है वो किसी बंदे की इनकम नहीं है, आखिर में वो पैसा सरकार को वापस ही करना होता है। कैसे वापस करते हैं अभी हम वो सब सीखेंगे, सेटिंग ऑफ जीएसटी भी सीखेंगे, टेंशन नहीं लेने वाली बात। अगर मान लो कोई खर्चा कर रहे हैं, मान लो रेंट पे कर रहे हैं, तब उस केस में एंट्री क्या पास करेंगे? रेंट एक एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई भी एक्सपेंस है तो उस पर कौन सा जीएसटी? इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और पे कर रहे हैं तो टू बैंक। सब बच्चों को बात समझ में आ रही? बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। सिमिलरली अगला केस देखो बेटा जी, अगर मान लो कोई इनकम मिल रही है, मान लो कोई कमीशन मिल रहा है हमको, तो उस पर हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, लेट्स से टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट। और इस पर जीएसटी कौन सा मिल रहा है तो कौन सा जीएसटी होगा? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। सिमिलरली टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है? सब बच्चों को एकदम बेसिक सी एंट्री समझ में आ रही है ना बच्चे पाड़ी? अगर कोई ड्रॉइंग्स कर रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो गुड्स विड्रॉ करते समय हम लोग नॉर्मल सी एंट्री क्या पास करते थे? ड्रॉइंग्स, क्योंकि एक एक्सपेंस है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं तो एंट्री क्या होती है? टू परचेजेस। और परचेज के समय हमने कौन सा जीएसटी पे किया होता है? इनपुट। तो यहां लिख देंगे टू इनपुट
CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? चलें आगे बढ़ें। अगला टॉपिक है गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल्स। मैंने कोई फ्री सैंपल दे दिया, कुछ लॉस बाय थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री इसमें करेंगे क्या? मान लो फ्री सैंपल में दिया तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टीजमेंट। अगर मैंने लॉस, मेरा गुड्स लॉस हो गए हैं तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कुछ फायर में चला गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? मेरे पास से गुड्स चले जाएंगे तो क्या एंट्री होगी? जब भी गुड्स जाएंगे तो टू परचेज अकाउंट। और परचेज करते समय तुमने कौन सा जीएसटी पे किया था? इनपुट। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना? जर्नल की वर्कशीट सबने लगा लिए ना? मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो भाई, तुमने लगा लिए ना जर्नल की वर्कशीट? पक्का पक्का ना? चले बेटा आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमें जीएसटी को सेट ऑफ करना हो, तब हम क्या एंट्री पास करते हैं? बहुत जरूरी है। देखो, जीएसटी जितना कलेक्ट किया उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। जीएसटी हमने जितना पे किया उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो पहले आउटपुट में से इनपुट को सेट ऑफ करो। जैसे मान लो मैंने 10,000 का जीएसटी कलेक्ट किया और मैंने 8,000 का जीएसटी पे किया, तो 10 में से पहले 8 को सेटल कर लो, जो बचेगा वो सरकार को पे कर दिया जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या करते हैं? आउटपुट में से इनपुट को सेट ऑफ करते हैं। तो यहां क्या लिखा है? सेटिंग ऑफ आउटपुट इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। तो यहां क्या लिखेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, सॉरी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। हमने क्या किया? ये समझ में आ रही है बात? हमने सीजीएसटी को एडजस्ट किया है, तो आउटपुट में से इनपुट को करेंगे, रिसीव जितना किया उसमें से पेड को एडजस्ट करेंगे। सिमिलरली एसजीएसटी को सेट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी बच्चा? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अभी इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अभी तुमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो भी रहा होगा। अगली एंट्री क्या है? अगर हमें जीएसटी पे करना हो तो हम कैसे पे करेंगे बताओ? हमारे पास जितना सरप्लस जीएसटी बचा, मान लेते हैं आउटपुट सीजीएसटी बचा अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी बचा, तो ये उठाकर सरकार को पे कर दिया जाएगा, मतलब टू बैंक अकाउंट। इसे बोलते हैं पेमेंट ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट। अब जब हम इसके क्वेश्चन पास करेंगे, जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, तब इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल आंखों के रास्ते दिल में उतर जाएगी। और बहुत बढ़िया चैप्टर है, तो बहुत दिल लगा कर पढ़ना है। तो चलें प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चा पार्टी, बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ जरा देखा जाए। थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं भाई, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना। ये अभी ठीक है। चलो भाई देखा जाए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रमोद एंड कंपनी अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट, अब मेरी बात सुनना बेटा, जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब एक स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे मान लो यूपी से दिल्ली में हो रहे हैं, यूपी से बिहार में हो रहे हैं, इंटर स्टेट हो रहे हैं, उस जगह जो जीएसटी लगाया जाता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको भी समझ लेंगे, ऐसी क्या बात है। आओ जरा देखा जाए। तो सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो इंट्रा जीएसटी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है। रेट कितना दे रखा है सीजीएसटी और एसजीएसटी का? 6% के हिसाब से। सीजीएसटी भी 6%, एसजीएसटी भी 6%। ठीक है भाई। लिखा है मार्च 2 को परचेज गुड्स वर्थ ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। अगर हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं तो इस केस पे एंट्री क्या होनी चाहिए? आओ जरा करते हैं। मार्च 2 को एंट्री क्या बननी चाहिए? गुड्स खरीदे हैं
तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने गुड्स परचेज किए? 3 लाख रुपए के बेटा। इस पे कौन सा जीएसटी लगाएंगे? इनपुट। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट है? 6% है, तो 3 लाख का 6% 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी। बात समझ में आ रही है? उधार पर हम लोग सामान अगर खरीद रहे हैं, अगर ये सारा का सारा सामान हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। टू क्रेडिटर कितना आ जाएगा? 3 लाख 18,36 3,36,000। नरेशन अपन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? पहली एंट्री एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गई है। क्लियर है बच्चों पार्टी? अगली एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर 4 लाख ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स बेचे हैं मार्च 5 को, तो चलो अगला ट्रांजैक्शन करते हैं मार्च 5 को। गुड्स बेचे हैं, क्रेडिट पर बेचे हैं, क्रेडिट पर बेचे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? डेटर। तो एंट्री क्या बन जाएगी? डेटर या डेटर्स अकाउंट डेबिट, अगर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया है आपने। इसको बेचा है तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स सेल किए बेटा? 4 लाख रुपए के गुड्स सेल किए हैं ना। और जब हम बेचते हैं तो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और इसका रेट तो दे ही रखा है हम लोग को, रेट कितना है? 6%। तो कितना आ जाएगा? 4 लाख पर 6% इज 24,000 हियर एंड 24,000 हियर। टोटल कितना हो जाएगा? 4,48,000। और नरेशन क्या लिख सकते हैं अपन लोग? बीइंग गुड्स सोल्ड। अगली एंट्री देखी जाए, अगली एंट्री क्या कह रही है? परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखो असेट खरीद रहे हैं, अगर हमने बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट। अगले पेज पर करके दिखाऊं इसकी एंट्री। मार्च 10 को इसकी एंट्री होने जा रही है ना। मार्च 10 को क्या होगी? ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। और क्योंकि एसेट है एंड वैसे भी हमको पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री तो करनी आती है तुमको। और इस पर हम जीएसटी पे करेंगे, तो उसको बोलेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और हम सारा पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या सब बच्चों को बात समझ में आई है? कितने का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है हम लोगों ने? 50,000 रुपए का। तो यहां लिखा हम लोगों ने 50,000। उसके ऊपर हमने जीएसटी कितना पे कर रखा है? 6%। तो कितना आएगा? 3,000 यहां पर, 3,000 यहां पर, 50,000 पर 6%, तो ये टोटल कितना हो गया? 56,000। सब बच्चों को ये एंट्री समझ में आ गई? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? नरेशन तो अपने आप लिख ले जाओगे ना आप, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड। अगली एंट्री क्या कह रही है? आओ जरा देखो। लिखा है लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ 10,000 पेड इन कैश। लीगल फीस पे किया है, एक्सपेंस है, तो चलो भाई करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। लीगल फीस है तो क्या लिखेंगे? अच्छा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? मार्च 20। करते हैं भाई इसका भी ट्रांजैक्शन मार्च 20 को। लीगल फीस पे की है, तो लीगल फीस अकाउंट डेबिट। और हम अगर कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो उस पे जीएसटी इनपुट लगेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और कैश में पे किए है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है ना भाई लोग? अब इसकी क्या एंट्री बन जाएगी? लीगल फीस कितनी पे की है बच्चा पार्टी हम लोगों ने? लीगल कंसल्टेशन फीस पे की है 10,000। 6% जीएसटी मतलब 600 और 600, टोटल कितना आ जाएगा? 10,000 पर 11,200 रुपए। और क्या लिख सकते हैं? बीइंग लीगल फीस पेड। अगली एंट्री क्या है? रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। हमने रेंट पे कर दिया मार्च 22 को, चलो पे कर देते हैं। यहां कर दूं
मार्च 22 की एंट्री, रेंट पे किया है, एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और रेंट कैसे पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं हम लोग चेक से, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने का रेंट पे कर रहे हैं बेटा? हम रेंट पे कर रहे हैं 20,000 रुपए का। 20,000 पर 6% कितना हो जाएगा? 12 पर 1200 यहां, 1200 यहां, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 12 12 2400, तो 22,400। क्या हम लिख सकते हैं यहां पर कि बीइंग रेंट पेड? सबको समझ में आया? अब देखो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज यही ट्रांजैक्शन आपको समझना है। लिखा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस जीएसटी 31 मार्च को पे कर रहे हैं, तो बैलेंस जीएसटी पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो आप करोगे क्या? जब भी इस तरह का बात आए ना, तो सबसे पहले तुम जीएसटी को ऐड कर लो, सारा जीएसटी निकाल लो। बोले तो क्या? पहले तुम ऐड करो आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट, ठीक है ना? आउटपुट निकालो, फिर निकालो इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट, टोटल निकाल लो। देखें कितना होगा। चलो ऐड करते हैं, पहली एंट्री से शुरू करते हैं। पहली एंट्री में इनपुट सीजीएसटी कितना है? 18,000। ऐड करते चलो भैया, 18,000 इनपुट ऐड कर रहे हैं पहले, ठीक है ना? इनपुट यहां कितना है? 3,000। तो यहां टोटल देख लो कितना, 18,000, यहां 3,000, 18 प्लस 3 इज 21,000, 21,000 प्लस 600 इज 21,600, और फिर आ गया 1200, तो 21,600 प्लस 1200, 22,800 रुपए होना चाहिए ना? ठीक है, चलो ऐड कर लें, 21,600 प्लस 1200, तो ये आ गया 22,800। तो हमारे पास इनपुट सीजीएसटी आ गया 22,800, और एसजीएसटी भी सेम है बिकॉज रेट सेम है। अब चेक करो आउटपुट कितना है। आउटपुट किस एंट्री में है? आउटपुट सेकेंड एंट्री में। हमने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है? 24,000, तो यहां लिख लो 24,000। अब तुम मेरी बात समझो, मैंने कलेक्ट ज्यादा किया, मैंने पे कम किया, तो अब सेटलमेंट की एंट्री आप कंबाइंड भी बना सकते हो, आप अलग अलग भी बना सकते हो। तो मार्च 31 को क्या एंट्री पास होगी, उसके पहले हम लोग कुछ कुछ बात समझ लें। जरा समझना बेटा, मैंने 24,000 कलेक्ट किया, मैंने 22,800 पे किया, तो नेट बैलेंस कितना बचेगा जो हमको सरकार को पे करना होगा भाई? 1,200 रुपीज। 1,200 रुपए का स्टेट जीएसटी पे करना है और 1,200 रुपए का सेंट्रल जीएसटी पे करना है। अब इसकी क्या हम लोग एंट्री बना सकते हैं? कंपाउंड एंट्री बनाकर दिखाऊं तुम्हें मजा आ जाएगा। एंट्री देखो क्या है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, आप इसकी अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। फिर लिखते हैं आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट कितना है? 24,000, 24,000। सब बच्चों को बात समझ में आ रही? इसमें से इनपुट को सेट ऑफ करेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना है इनपुट? 22,800, 22,800। बाकी का बचा हुआ हमने सरकार को पे कर दिया। टू बैंक अकाउंट कितना पे किया? 2,400। खत्म। चाहे तुम एक साथ एंट्री बना दो, चाहे तुम अलग अलग एंट्री बना दो, तुम्हें बेसिक क्वेश्चन करना आया है कि हम जीएसटी कैसे लगाते हैं, हम जीएसटी कैसे सेट ऑफ करते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जब आउटपुट जीएसटी कम होगा और इनपुट ज्यादा होगा, उस केस में क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। सबको समझ में आया? एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने किया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? शैल वी गो अहेड? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी, हमने एक क्वेश्चन किया, जब हम लोग गुड्स परचेज और सेल एक स्टेट के अंदर किया है। अब हम एक क्वेश्चन को थोड़े अच्छे लेवल पर ले जाने जा रहे हैं। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करेंगे, तब हम उसे बोलते हैं इंटर जीएसटी, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो हमें एक नया जीएसटी लगाना पड़ता है जो कि होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी।
याद रखना बच्चा, इंटीग्रेटेड जीएसटी कुछ नहीं, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी का रेट को कंबाइन कर दिया जाता है और बन जाता है आईजीएसटी। बेहतर तुम्हें समझ में इस क्वेश्चन के साथ आएगा। आओ जरा देखा जाए ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलें शुरू किया जाए। चलो बच्चा पार्टी, आओ जरा देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। गोपाल परचेज लिखा है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिसेस गोपाल अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 66%, तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा 12%। ठीक है ना भाई। लिखा क्या है, गोपाल परचेज गुड्स ऑफ 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। देखो गोपाल ने सामान खरीदा है, इस केस में एंट्री क्या बनेगी, अगर मैंने सामान खरीदा तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। मैंने कितने का सामान खरीदा है बच्चा पार्टी, मैंने खरीदा है 1.5 लाख रुपए का सामान, 1,50,000। अगर दूसरे स्टेट से सामान खरीदा है तो आईजीएसटी लगता है, लेकिन कौन सा आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि खरीदते समय तो हम जीएसटी पे करते हैं ना, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना आईजीएसटी पे करेंगे हम लोग, रेट तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा 12%, 6 + 6, तो 12%, 1,50,000 का कितना आएगा, 18,000 आना चाहिए, 12, 15, 81, ठीक। हाँ, तो 1,50,000 इंटू 12%, ये आ गया 18,000। और पेमेंट कैसे दिया है, चेक से, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही, तो ये हो जाएगा 1,68,000। पता है तुम जीएसटी में सब कुछ कर लोगे, लेकिन तुम्हें अगर कुछ भी फंसेगा तो वो होगा बैलेंसिंग या सेटिंग ऑफ जीएसटी। तो हम लोग आज की क्लास में सेट ऑफ वाले क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करेंगे ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ही सोल्ड गुड्स 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचा है सामान 1 लाख रुपए का, तो बेचा है तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स के अकाउंट में। तो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जीएसटी पे कर रहे हैं तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ये जीएसटी सॉरी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। आईजीएसटी क्यों आया, बिकॉज एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। कितने का गुड्स बेचा है हम लोगों ने, 1 लाख रुपए का बेचा है, और कितना जीएसटी लग रहा है, 12% लग रहा है, तो 12,000 यहां पर, 1,12,000 यहां पर। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। सेकेंड एंट्री एकदम अच्छे से समझ में आ गई, एकदम क्लियर की नहीं, सब बच्चों को समझ में आया ना। थर्ड एंट्री करके दिखाऊं, देखो थर्ड एंट्री में क्या बोल रहा है, ही सोल्ड गुड्स ऑफ 1,80,000 लोकली, मतलब स्टेट के अंदर ही बेचा है, तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है तो डेटर्स ही आएंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट। बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट, और जीएसटी कौन सा लगेगा, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है। डेटर्स कितने का हम लोगों ने सेल कर रखा है, 1,80,000 रुपीज का, 1,80,000 रुपए का सेल। 6% निकाल देंगे तो कितना आएगा, 7,500 रुपए। चलो सॉल्व करो, ये आएगा 10,800 शायद। एक सेकेंड भैया, कैलकुलेटर खोल लिया जाए, गलती वलती कुछ होना। 1,80,000 इंटू 6%, हाँ 10,800, 10,800, 10,800, तो टोटल हो जाएगा 2,01,600। टोटल आ जाएगा कितना, 2,01,600। सब बच्चों को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब लिखा क्या है, पेड टेलीफोन बिल ऑफ 5,000 बाय चेक, टेलीफोन बिल दे रहे हैं, एक्सपेंस है, नॉर्मल सी एंट्री हो जाएगी। यहां पर क्या एंट्री बनेगी, टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, इस पे जीएसटी पे करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और हमने बिल कैसे पे किया, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है ना, आराम आराम से बेटा। कितना बिल पे किया है, 5,000 रुपए का, 6% जीएसटी बोले तो 300, टोटल पे कर दिया 5,600।
बीइंग टेलीफोन बिल पेड। सब बच्चों को समझ में आया ना भाई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिखा है ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस, मतलब ऑफिस के लिए लिया है तो ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है ना? इसकी एंट्री में यहां पे पास करके दिखाता हूं। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का लिया? 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। तो एंट्री क्या होगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? कितने का लिया है? 25,000 का। अब इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट। कोई, ये सारे ट्रांजैक्शन तो विद इन द स्टेट है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर होगा वो क्वेश्चन में मेंशन होगा भाई। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और हम लोग पेमेंट कैसे कर रहे हैं? चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा भाई? इस पे 6% का जीएसटी लगाओ तो ये आ जाएगा 1,500 रुपए, 1500। यहां आ जाएगा 28,000। सब बच्चों को ये बात समझ में आई? एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? अब आखिरी एंट्री मजेदार है कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ जीएसटी, ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया है। आप जो जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो उस सबकी कैटेगरी बना लो। ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? आईजीएसटी। आईजीएसटी, सॉरी, इनपुट और आउटपुट लिख लेते हैं पहले तो। यहां पर आउटपुट और यहां पर लिख लेते हैं बाबू इनपुट। ठीक है ना? 3 कॉलम, क्योंकि 3 तरह का जीएसटी है। पहला आईजीएसटी निकाल लेते हैं, सीजीएसटी निकाल लेते हैं, एसजीएसटी निकाल लेते हैं। ठीक है ना? चले चेक किया जाए। आओ जरा देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। इनपुट आईजीएसटी 18,000 और आउटपुट आईजीएसटी 12,000, यही दे रखा है। आउटपुट आईजीएसटी 12,000, इनपुट आईजीएसटी 18,000। 12,000, 18,000। क्या ये बात सबको समझ पे आई है? बड़ा ही सिंपल है ना? तो देख लो ना, इनपुट 18 है और आउटपुट कितना है? 12। अब सीजीएसटी देख लें। आउटपुट सीजीएसटी है 10,800, 10,800, और यही एसजीएसटी भी है। और चेक करो अब इनपुट कितना है। इनपुट सीजीएसटी 300 यहां, इनपुट सीजीएसटी 1500 यहां, मतलब 1800। ये है 1800। अब तुम्हें यहां पर यह सीखना है कि हम सबसे पहले सेट ऑफ किसमें से क्या करेंगे। तो प्रोसेस समझना बेटा। सबसे पहले आप आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करोगे। इस क्वेश्चन में बेहतरीन बात क्या लिखी हुई है कि आउटपुट आईजीएसटी कम है, इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? जितना मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी है उतना ही तो सेट ऑफ कर पाओगे। यहां पर एंट्री देखना क्या बना रहा हूं मैं। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से देखना, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास आउटपुट है कितना? मैक्सिमम 12,000। तो मैं इसमें कितना इनपुट सेट ऑफ कर सकता हूं? 12,000 ही तो कर सकता हूं। अभी भी इनपुट कितना बाकी है सेट ऑफ करने के लिए? 6,000। अब हम क्या करेंगे भाई? देखो, अब ये बचा हुआ इनपुट हम सेट ऑफ करेंगे आउटपुट सीजीएसटी से। पहले हम क्या करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी। ये सारी रैंक होती है, ऐसे ही करना पड़ेगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट कितना है? 10,800। इसमें से सबसे पहले क्या एडजस्ट करोगे? बचा हुआ इनपुट आईजीएसटी। टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना था? 6,000। फिर क्या करोगे तुम? बचा हुआ इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी कितना? 10,800, सॉरी 1,800। और बचा हुआ पैसा तुम सरकार को पे कर सकते हो, टू बैंक अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही सब लोग को? एकदम क्लियर है। बैलेंस कितना आएगा भाई? 7,800, ये आएगा 3,000। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? एसजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 10,800। इसमें से हम क्या सेट ऑफ करेंगे? इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी कितना है? मात्र 1,800। तो बाकी का क्या होगा? 9,000 सरकार को पे कर दिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट।
यहां आ जाएगा 9000। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? ये जो सेट ऑफ किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेट ऑफ किया है और आई होप तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अब हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसपे हम सेट ऑफ की एंट्री को और डिटेल में आपको सिखा सके। चलो बढ़ते हैं आगे। अब एक ये क्वेश्चन देखो जिसमें सेट ऑफ की बात आपको और डिटेल में क्लियर होती दिख रही होगी। एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, स्वाति होम अप्लायंसेस हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ जीएसटी अकाउंट्स। ये जो बैलेंसेस हम लोग निकालते थे ना वही है, ठीक है ना। क्या बैलेंसेस दे रखे हैं आओ देखो। हमको आउटपुट का पहले बैलेंसेस देखना होता है। आउटपुट आईजीएसटी 3,30,000 है और इनपुट आईजीएसटी 5,40,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट कम किया, मैंने पे ज्यादा किया है। अब इस केस में इसकी एंट्री क्या करते हैं जरा देखो, एडजस्ट कैसे होगा। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना भाई, जब मेरे पास 3,30,000 है और मुझे 5,40,000 पे करना, तो मैं एडजस्ट कितना कर पाऊंगा? जितना मेरे पास पैसे हैं। तो 3,30,000 3,30,000 ये तो एडजस्ट कर लिया। बचा कितना? जरा इसको माइनस करो तो ये आएगा 2,10,000 रुपए। कितना बैलेंस बच के आ रहा है इसका? इसका बैलेंस बच के आ रहा है 2,10,000। अब याद समझना, अगर आईजीएसटी के इनपुट का बैलेंस बचेगा तो हम इसको अगली प्रेफरेंस देंगे सीजीएसटी से एडजस्ट करने के लिए। तो ये 2,10,000 किससे एडजस्ट किया जाएगा? सीजीएसटी से। तो अगली एंट्री क्या पास करोगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। हम ये सेट ऑफ करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब एंट्री देखो, आउटपुट सीजीएसटी है कितना? 4,60,000 रुपीज और हमें एडजस्ट कितना करना है? 2,10,000। तो पूरा 2,10,000 एडजस्ट कर दे। इसकी कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हो लेकिन मैं तुमको आसानी करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो 2,10,000 एडजस्ट कर लिया पूरा का पूरा। ये आईजीएसटी सेट ऑफ हो गया। अब मेरे पास आउटपुट का बैलेंस कितना बचा? देखो मेरे पास आउटपुट 4,60,000 था, उसमें से 2,10,000 निकल गया। बचा कितना मेरे पास? 4,60 में 2,10 निकल गया तो बचा कितना? 2,50,000। ये मेरे पास बैलेंस बचा है किसका? आउटपुट सीजीएसटी का। लेकिन इनपुट सीजीएसटी 6,00,000 रुपए है। तो क्या हम पूरा एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, पूरा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इसमें से कितना सीजीएसटी एडजस्ट कर पाएंगे? टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 2,50,000 मेरे पास आउटपुट है तो हमने 2,50,000 ही एडजस्ट कर लिया। अभी मेरे पास सीजीएसटी का कितना बैलेंस बचेगा? 6,00,000 में से 2,50,000 चला जाएगा तो बचेगा 3,00,000 के आसपास ना, 3.5 लाख का बैलेंस। अभी 3.5 रुपए मेरे पास इनपुट में बचे हुए हैं, मतलब वो रिकवरेबल है मेरे लिए। मुझे सरकार को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है बच्चा पार्टी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, एसजीएसटी का मुंह देखते हैं। एसजीएसटी में क्या दे रखा है कि आउटपुट एसजीएसटी है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4,60,000 और इनपुट एसजीएसटी है 6,00,000। तो मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 4,60,000 ही तो कर सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? 4,60,000 हियर एंड 4,60,000 हियर। अब मुझे यह बताओ, जब मैंने ऑलरेडी ज्यादा पे कर रखा है तो क्या मैं कुछ सरकार को पे करूंगा? मेरे पास सरकार को पे करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। जब मेरे पास आउटपुट सरप्लस बचेगा तो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। जब मेरे पास इनपुट ज्यादा है, मतलब मेरे पास पैसा रिकवरेबल है। यहां से कितना पैसा रिकवरेबल है? 1,40,000। मतलब मुझे यह पैसा सरकार से फ्यूचर में लेना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्योंकि हमने जीएसटी ज्यादा पे कर लिया है तो ये जीएसटी हम अभी रिकवर करेंगे आगे चल के, फ्यूचर की लाइफ में इसको एडजस्ट करेंगे। समझ में आया? बड़े एक और अच्छा एग्जांपल लें। चलो भाई, एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आओ जरा देखो। पहला देखो कि आउटपुट जीएसटी कितना दे रखा है? 5,00,000 आईजीएसटी
और इनपुट दे रखा है 3.5 लाख रुपए। बहुत ध्यान से देखना। फिर हमको आउटपुट सीजीएसटी कम है और इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है, आउटपुट एसजीएसटी भी कम है, इनपुट एसजीएसटी भी ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ अ काइंड हो जाता है और इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम सेट ऑफ करते हैं। क्या सेट ऑफ करेंगे? पहली एंट्री देखना, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट से इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर दो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अच्छा भाई देखो, इनपुट आईजीएसटी है कितना? इनपुट आईजीएसटी सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए है और आउटपुट ज्यादा है इस वाले क्वेश्चन में। ये देखो एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने। अब आउटपुट में कितना बैलेंस बचा? 5 में से 3.5 एडजस्ट कर दिया तो 1.5 लाख तो अभी भी बचे हुए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? सेकेंड एंट्री देखो। सेकेंड एंट्री इसकी सबसे क्रूशियल एंट्री है, स्टार बना लो, ये पेपर में मिल ही जाएगा बेटा जी। अब हम क्या करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। अब देखो एडजस्ट करें। अब देखो बेटा, मेरे पास आउटपुट तो कम है, इनपुट ज्यादा है, तो मेरे पास जितना आउटपुट है मैं उतना ही एडजस्ट कर सकता हूं। तो कितना एडजस्ट होगा? 2,40,000, 2,40,000। अभी मुझे कितना इनपुट सेट ऑफ करने के लिए रह गया? 1,20,000 रह गया ना। अब हम क्या करेंगे? एसजीएसटी को भी इसी तरह सेट ऑफ करेंगे। चलो भाई वो भी कर देते हैं। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना सेट ऑफ करेंगे? 2,40,000। अब इसमें भी कितना बैलेंस एडजस्ट करने के लिए रह गया? 1,20,000। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे कि मेरे को अभी सेट ऑफ करना रह गया है 1,20,000, 1,20,000। अब ये बचा हुआ पैसा मैं कहां से सेट ऑफ करूंगा? देखो मेरे पास अभी आउटपुट आईजीएसटी में बैलेंस बचा हुआ है, मैं यहां से एडजस्ट करूंगा। सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी में से मैं क्या क्या सेट ऑफ कर सकता हूं? बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस कितना पड़ा हुआ था? 1,50,000। पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? आउटपुट इनपुट सीजीएसटी को। तो यहां पे एडजस्ट किया टू इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी कितना एडजस्ट करना था? 1,20,000। जो बच गया पैसा वो क्या सेट ऑफ कर देंगे? इनपुट एसजीएसटी। बैलेंस कितना? 30,000। इसका मतलब अभी भी 1,20,000 में से 30 सेट ऑफ हो गया, अभी भी 90,000 का सेट ऑफ बाकी है, जो फ्यूचर की डेट में जब हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे तब हम खत्म कर लेंगे। तो जीएसटी के अंदर सबसे ज्यादा क्रूशियल इसकी सेट ऑफ की एंट्री होती है। आई होप तुम्हें समझ में आई होंगी। मुझे यह बताइएगा कि अगर आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। वन शॉट वीडियोस में हम कवर कर रहे हैं आपके सारे चैप्टर्स। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू।